जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार। आज आपको ईश्वर की प्राप्ति के बारे में एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझाना चाहते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था और राजा के राज्य में संपन्नता थी। एक बार उस राजा के मन में यह चिंता सताने लगी, उसके इतने सारे नौकर, दासी, मंत्री, दीवान आदि, परंतु उसके पास कोई भी काम नहीं है। मतलब राजा था ना, तो राजा के पास मेहनती काम तो था ही नहीं, शारीरिक काम तो कोई था ही नहीं। और वह इस बात की चिंता में खो गया कि उसको कुछ न कुछ काम ढूंढना चाहिए और अपनी समस्या का हल ढूंढना चाहिए कि मुझे क्या काम चाहिए। दूसरे दिन उसने राज दरबार में अपने दरबारियों को कहा कि तुम में से कोई भी एक ऐसा है जो मुझे ईश्वर की प्राप्ति करा दे। काम ढूंढना ठीक बात है, लेकिन अच्छा काम ढूंढना। राजा के मन में ये प्रेरणा जागी, काम भी ढूंढूं तो अच्छा। तो उसने सोचा कि मैं ईश्वर को प्राप्त कर लेता हूँ, और उसने अपने दरबारियों से कहा कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझे ईश्वर की प्राप्ति करा दे और जल्दी करा दे, तुरंत। सभी दरबारी जो थे राजा का कार्य करने में आनाकानी करने लगे। सबको पता था कि भगवान को इस तरह थोड़ी पाया जाता है। आखिर में मुख्य दीवान के ऊपर आ पड़ी बात, और दीवान घबरा गया और उसने सोचा मैं राजा को ईश्वर की प्राप्ति और वो भी जल्दी से कैसे कराऊं। लेकिन राजा ने उसको आदेश दिया, तुम मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो मुझे जल्दी से जल्दी भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति करा सके। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। अब दीवान घबरा गया। दीवान सोचने लगा जल्दी से जल्दी कैसे, कितनी जल्दी? 1-2 दिन, 10 दिन में थोड़ी होता है ईश्वर को प्राप्त करना, आसान थोड़ी है। फिर वो राजा के पास गया, उसने हाथ जोड़ा और कहने लगा, महाराज मुझे कुछ मोहलत तो दो, मैं ऐसे आदमी को ढूंढ के लाऊं, कुछ समय तो दो। तो राजा ने उसको 1 महीने का समय दे दिया। दीवान 1 महीने की मोहलत मांगकर अपने घर को चला गया। दिन बीतने लगे, परंतु उसको कोई उपाय नहीं सूझा। वो कोई ऐसे आदमी को नहीं ढूंढ पाया जो राजा को ईश्वर की प्राप्ति करा सके। उसे इस चिंता ने इतना दुबला कर दिया कि वो सबको दिखाई देने लगा कि हाँ, ये वास्तव में दुबला हो गया। क्यों? न तो वह खाना खाता था, न वो पानी पीता था, उसको चिंता ही चिंता लगी रहती थी। रात को नींद भी नहीं आती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछ लिया कि आजकल तुम ना तो दरबार में जाते हो और ना ढंग से भोजन खाते हो और ना रात को सोते हो, क्या कारण है? आखिर आपको क्या चिंता सता रही है? इतने चिंतित क्यों दिखाई पड़ते हो? पहले तो दीवान ने आनाकानी की, लेकिन फिर अपनी पत्नी की जिद करने पर उसने सारी बात बता दी। उसकी पत्नी कहने लगी कि देखो, तुम्हें अगर अपनी दिमाग से, अपनी बुद्धि से कोई सुझाव नहीं आ रहा है तो तुम कहीं और जाओ, दूसरे गांव में जाओ, शायद कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपके कोई अच्छा सुझाव दे दे। दीवान की बात भी समझ में आ गई और दीवान दूसरे दिन घोड़े पर बैठकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते काफ़ी देर हो गई। दोपहर का समय था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहाँ वो जो उसकी पत्नी ने भोजन बांध के दिया था, खाना बांध के दिया था, उसको खाने लगा। भोजन खा रहा था, लेकिन फिर भी काफ़ी उदास और चिंतित था। इतने में एक किसान वहाँ आया। उसने दीवान से पूछा, आप कौन हो और इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? आप वस्त्रों से तो बहुत बड़े आदमी दिखाई देते हो, परंतु मुख पे इतनी चिंता है, क्या कारण? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? दीवान ने देखा कि लग तो रहा है कुछ समझदार सा आदमी। उसने
उस किसान के सामने अपनी सारी चिंता व्यक्त कर दी। और आप चिंता व्यक्त कर दी, और जिस दिन अब किसान के सामने चिंता व्यक्त कर दी तो किसान ने उसको जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चिंता का समाधान कर दूंगा। तुम्हें जिस दिन राज दरबार में जाना हो मुझे साथ ले चलना, मैं राजा को ईश्वर की प्राप्ति करा दूंगा। उसने पूछा कैसे? तो किसान ने बताने से इनकार कर दिया कि मैं वहीं जाकर स्वयं राज दरबार में जाकर ही राजा को उत्तर दूंगा। दीवान 1 महीने के बाद किसान को साथ में लेकर के राज दरबार में उपस्थित हो गया और उसने राजा से कहा, महाराज मैं उस आदमी को ले आया हूँ जो भगवान की प्राप्ति आपको करा सकेंगे। राजा ने किसान को बुलाया और अपनी बगल में ऊंचे सिंहासन पर बैठा लिया, लेकिन किसान ने उस सिंहासन में बैठने से इनकार कर दिया। वह कहने लगा कि मुझे तो राजा के सामने बैठना है। तो राजा ने उसके लिए अपने सामने सिंहासन लगवा दिया और किसान ने राजा से कहा कि एक तांबे का पात्र मंगाओ और उसमें दूध भरवा दो। राजा ने वैसा ही किया। किसान तांबे के भरे हुए पात्र को, जो दूध से भरे हुए पात्र को लेकर के और घुमाने लगा, दूध को हिलाने लगे, किसी चम्मच से उस दूध को हिलाने लगे। हिलाते हिलाते 15 मिनट हो गई, आधा घंटा बीत गया। राजा सोच रहा है कि अभी तक तो कोई दर्शन नहीं हुए किसी ईश्वर के, और ये कह रहा था मैं भगवान के दर्शन करा दूंगा। आखिर राजा से नहीं रहा गया। राजा ने पूछ लिया, क्या कर रहे हो आप? किसान ने कहा, दूध में से मक्खन निकालने का प्रयास कर रहा हूँ महाराज। अब राजा बड़े आश्चर्य में हुए और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, दूध में से कुछ इस तरह से मक्खन निकाला जाएगा क्या? अरे दूध को तो पहले गर्म किया जाएगा, फिर उसको ठंडा करके दही जमाना पड़ेगा, फिर उसको भिगोना पड़ेगा और फिर उसको भिगो करके तब मक्खन निकलेगा। किसान बोला, जैसे दूध में से मक्खन सीधे नहीं निकलता, उसी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति भी सीधे रास्ते से नहीं होती है। इसके लिए भी हे राजन, आपको पहले जप तप करना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा। दूध की तरह, जैसे दूध को हमने पहले उबाला, फिर उसको ठंडा किया, फिर उसको जमाया, इसी प्रकार से पहले जप के माध्यम से, फिर तप के माध्यम से मन को स्थिर करना पड़ता है और फिर उस स्थिर मन को भिगोने से, मंथन करने से माखन रूपी ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसा योग कमाओ राजन, शरीर दूध में माखन ज्योति, प्रेम का जामन लगाओ राजन, सतगुरु शब्द की करो मथानी। नेत्र श्वास चलाओ राजन, सात सुरत का छिड़को छिड़का, सोम हंसा गाओ राजन, मैल द्वैत जब दूर होए, तब माखन पूरा पाओ राजन। अर्थात हंस का अर्थ होता है जीव। जब मनुष्य शांत मन से श्वास लेता है, तब जो श्वास की आवाज़ आती है उसे सुनने से सोम शब्द सुनाई देता है। तब हमारे मन को, चित्त को हमारा एकाग्र होता है। उस चित्त का मंथन करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है।